बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 7 भाई रहा करते थे। उन 7 भाइयों की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सोनाबाई था। जैसा नाम वैसा ही रूप, सुनहरे बाल, कंचन काया, बोली इतनी मीठी कि सुनने वाला सुनता ही रहे। अपने माता पिता और भाइयों की लाडली थी सोनाबाई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। समय पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। सोनाबाई अब 11 वर्ष की हो रही थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। सातों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग घरों में रहने लगे थे। सोना भाई के लिए भाइयों का दुलार और प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। भाइयों का ये प्यार सोनाबाई के लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा, ये उसने कभी सोचा भी न था। दरअसल भाभियों को भाइयों का सोनाबाई के प्रति स्नेह डा यानी देश का कारण बन गई थी। भाभियां सोचती थी कि किसी तरह सोनाबाई का नाम काटा उनकी जिंदगी से निकल जाए, और एक दिन उन्हें ये मौका मिल भी गया। एक दिन सोनाबाई अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जिस जगह से सोनाबाई मिट्टी खोदती वहां से हीरे मोती चांदी सोना निकलता। भाभियों ने जब ये सब देखा तो सोनाबाई से बोली, भाई साहब थे अटे आओ, यानी इधर आओ, आप यहाँ मिट्टी खोदो। सोनाबाई उनके मन में लाए आए लालच को समझ न सकी और उनकी बताई जगह से मिट्टी खोदने लगी जहाँ सोनाबाई पहले मिट्टी खोद रही थी। जब उन्होंने उस जगह की मिट्टी को जाकर छुआ और उस मिट्टी से निकले हीरे मोती सोना चांदी फिर मिट्टी में परिवर्तित हो गए। हद तो तब हो गई जब वो पहले वही मिट्टी खोद रही थी जो जगह सोनाबाई के हाथ का स्पर्श पाते ही वो हीरे मोती सोना चांदी उगलने लगी। आज तो सोनाबाई का हिसाब ही कर देना चाहिए, भाभियों ने आपस में कहा और अपनी योजना के मुताबिक उसे जंगल में छोड़कर चली आई। घर आकर जब वो छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, हाय हमारी सोना को तो जंगली जानवर उठाकर ले गए। भाइयों ने कहा कि हमें उस जगह पर ले चलो जहाँ ये घटना हुई है। ये सुनकर वो सब घबरा गई और बोली, आपको क्या लगता है हमने पीछा न किया होगा? अरे वो बहुत ही बड़ा जंगल था और जंगली जानवर था। वो हमारी सोना को जंगल के भीतर बहुत गहरे ले गया। अब कुछ फायदा नहीं है वहां जाने का। माँ बाप बेटी के गम में बेसुध हो गए। भाइयों को लगा उनके शरीर से आत्मा निकल गई। इधर जंगल में जब सोनाबाई ने देखा कि उनकी भाभियां को कहीं अता पता नहीं है तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। सूरज ढलने लगा। धीरे धीरे शाम गहरा रही थी। अलख निरंजन की आवाज़ लगाता हुआ एक साधु बाबा निकला। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? बाबा ने पूछा। सोनाबाई ने अपने आप बीती उस बाबा को बताई। साधु ने जब टोकरी पर नजर डाली तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो बाबा साधु के रूप में एक पाखंडी था। वो सोनाबाई को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। उसने सोनाबाई के सुनहरे बालों को कटवा दिया और लड़कों जैसे कपड़े पहना दिए। सोनाबाई को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। साधु रोज नगर जाता था, भिक्षा मांग कर लाता था, खुद भी खाता था, सोनाबाई को भी देता था। सोनाबाई हर वक्त उस कैद से निकल जाने का रास्ता खोजा करती थी। एक दिन साधु बीमार पड़ गया। वो ऐसी हालत में नहीं था कि भिक्षा मांगने जा सके। मैं तो जा नहीं सकता, अब भोजन की व्यवस्था किस तरह होगी? उसने कहा, आप चिंता मत करो, मैं चली जाती हूँ भिक्षा मांगने। ऐसा कहकर सोनाबाई चली गई। रास्ते में एक राहगीर से नगर का रास्ता पूछा और उसको बताए रास्ते पर चलते चलते नगर पहुंच गई। सोनाबाई की याददाश्त बड़ी तेज थी। उसे अपने भाइयों के घर का रास्ता पता था। वो सबसे पहले बड़े भाई के घर पहुंची। वहां जाकर उसने ये पंक्तियां गाई। 7 भाई बीच में सोनाबाई बेटी, मोतीड़ा बिनता जोगीड़ा ने पकड़ा, माई माई भिक्षा दे। भाई ने जब ये आवाज़ सुनी तो तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो मेरी लाडली बहन सोना की आवाज़ है। भाभी ने बहुत रोकने पर कोशिश की पर अब भाई कहाँ रुकने वाला था। उसने आवाज़ लगाकर अपनी बहन को ऊपर बुला लिया। दोनों भाई बहन गले लगकर बहुत रोए। बाकी भाइयों को और माता पिता को सोनाबाई से मिलने का समाचार मिला। वो दौड़े दौड़े आए। जब भाइयों को अपनी पत्नियों की असलियत पता चली तब सब ने अपनी पत्नियों को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन सोनाबाई ने अपने भाइयों को बहुत समझाया तो वो सब कहने लगे कि एक शर्त पर अपनी पत्नियों को माफ़ करेंगे कि उन सभी को सोनाबाई के पैरों में गिरकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। सभी ने सोनाबाई से माफ़ी मांगी। एक बार फिर वो अब सब खुशी खुशी रहने लगे। तो इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।